वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। अजलास में वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जानब से तमाम जो है महकमा मवासलात के अफसरान से जो है वो ब्रीफिंग ली गई। फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग्स के पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और सेफ सिटी अकाम स्टाफ जो है यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, जिस हवाले से निगरान वज़ीर पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई है कि फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर जिला में जहाँ भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो तरक्याती काम है उनको तेज तर किया जाए और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है वो हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल किया जाए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमा बिल्डिंग्स और इसी तरह जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से फैसलाबाद में कमांड एंड कंट्रोल जो ऑपरेशन का सेंटर का क्याम अमल में लाया जा रहा है और इसी हवाले से जो है वो डीपीओ आरपीएस में जो है वो मुतल्लिका अहकामी इजलास की अजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद रुके मनसूबों की तफसीलात मुरतब करने पर काम शुरू। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबों और मुयस्सर फंड्स पर ब्रीफिंग। अफसरान से तजावीज़ ली। फंड्स की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत को तहरीरी आगाह करने का फैसला किया गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस रुके हुए मनसूबों की तफसीलात मुरतब करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबों और मुयस्सर फंड्स पर ब्रीफिंग। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा कौन कौन से मनसूबों के लिए फंड्स दरकार हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर की जानब से गुज़िश्ता रोज़ दौरा किया गया और ऐसे मनसूबे जो कि तकमील के मराहिल में हैं उन्हें इसी साल के अंदर 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इजलास का इनेकाद किया गया और जंग के जो मनसूबे हैं ज़ेर तामीर उनका जायज़ा लिया गया। ऐसे मनसूबे जो कि मुकम्मल नहीं हो सके और उनके लिए फ़ंड्स आड़े आ रहे हैं, इनमें ख़ुसूस तौर पर भक्कर रोड की तामीर जो है वो शामिल है। 14 मिलियन की डिमांड जो है वो हुकूमत को भिजवाई गई। इसके साथ साथ गुलाम नबी ब्लॉक में जो है वो रेवेन्यू कॉम्पोनेंट जो है वो अभी तक शामिल नहीं किया जा सका, जिसमें फर्नीचर समेत दीगर ज़रूरी मशीनरी और जो है आलात शामिल हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल एमरजेंसी है उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। प्लस्तर का काम जो है वो जारी है। इसकी फर्निशिंग जो है वो फिनिशिंग के लिए और इसके साथ साथ जो फर्निशिंग है उसके लिए भी जो है वो फंड्स जो हैं वो चाहिए। इस हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया गया। इसके अलावा जो अंदरून रोड हैं उनके ऊपर हाईवे की जानिब से जो है वो काम किया जा रहा है। उसके जो मुतल्लिका महकमे के पास फंड्स हैं अवेलेबिलिटी उसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जंग शहर के अंदर जो मिसिंग लिंक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताबून से लगाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया कि फ़ंड्स जो हैं वो वफ़र मिकदार में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो रिंग रोड जो कि दरिया चनाब के हिफाजती बंद के ऊपर बनाई गई है उसके लिए भी जो है वो ज़रूरी फ़ंड्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जिन जिन स्कीमों के लिए अभी फ़ंड्स जो हैं वो दरकार हैं मनसूबे और फंड्स के हवाले से तफसीलात पूछी गई हैं। इस हवाले से बता रहे थे रमज़ान। बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। चिन्योट के DHU अस्पताल में काम करने वाले MEPG मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाह से महरूम। चूल्हे ठंडे पड़ गए। कंपनी तनख्वाह दे रही है, ना ही अस्पताल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से। बताइएगा कुमैल। मुस्तहलिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मुलाजमीन हैं जो DHQ अस्पताल के अंदर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तकरीबन गुज़श्ता 5 माह गुजर जाने के बावजूद उनकी तनख्वाहें उन्हें नहीं दी जा सकी। हमारे साथ उनके कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने के। सर बताइएगा, कब से आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही? अस्सलाम वालेकुम। 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हमें। आप कौन सी कंपनी के मुलाजिम हैं? आपको तनख्वाह गवर्नमेंट ने देनी है या उस कंपनी ने देनी है? सर हम पहले तो कंपनी के मुलाजम थे। 3 माह की सैलरी उनकी तरफ पेंडिंग है। 3 माह हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। अब 2 माह गुजर चुके हैं, ये हॉस्पिटल वाले भी हमें सैलरी नहीं दे रहे। 5 माह हो गए हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। हमारी गुजारिश है कि हमें पे की जाए। हम बहुत परेशान हैं, घर के बिल नहीं जमा हो रहे, क्या करें?
बताएं हम आपसे रिक्वेस्ट है, ये हॉस्पिटल मुलाजमिन से रिक्वेस्ट है कि हमारी तनख्वाहें हमें अदा की जाए जल्द। वो कंपनी का क्या कौन सी फर्म में आप काम कर रहे थे? MEPG कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। तो तकरीबन लास्ट अगस्त आई थिंक लास्ट था उनका मंथ। 3 माह हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं कंपनी ख़त्म हुए को, लेकिन 3 माह की तरफ उनकी तरफ पेंडिंग है हमारी सैलरी। उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे, हमें SMS करते हैं ऊपर वालों को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता, कहते हैं कि पैसे नहीं हैं कंपनी की तरफ। यही मसला। आपको भी तनख्वाह नहीं मिली? जी, कितने माह हो गए? ये 3 महीने हो गए हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। तो बहुत हालात परेशानियाँ, बिल नहीं जमा हो रहे, जिसकी वजह से जी बिल्कुल, मुलाजमीन का यही कहना है कि 3 माह की कंपनी इदारे की तरफ पेंडिंग, और उसके बाद की जाए अगर हॉस्पिटल की तरफ तो 2 माह से हॉस्पिटल में भी उनकी ज्वाइनिंग ना होने की वजह से हॉस्पिटल में भी उन्हें तनख्वाहें फराहम नहीं की गई। मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया कुमैर हैदर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। 1600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली और तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानब से मुतालबात के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। राणा अतीक सदर जो मौजूद से बातचीत करते हैं, बताइएगा कौन कौन से मुतालबात है जिस हवाले से आज एहतजाज कर रहे हैं? हम यहाँ पर 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन हैं, 1600 मुलाजमीन हैं तकरीबन। पंजाब में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसके मुलाजमीन 16 साल से जॉब कर रहे हों लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे हों। अब हमारी एज 40 अबव है सबकी, लेकिन अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया गया। और अब ये आलम है कि 2 माह से हमारी तनख्वाहें बंद हैं। इतनी महंगाई के दौर में जिसके पास तनख्वाह मिलती है उसका गुजारा नहीं होता। आप ये सोचें कि जिसको तनख्वाह मिलती नहीं है वो क्या करेगा। इसलिए मुलाजमीन को खुदकशियों पे ये मजबूर कर रहे हैं। इनकी फाका कशी बंद की जाए, मुलाजमीन को फिल-फोर रेगुलर किया जाए। और खता के लिए मेरी वज़ीर आला साहब से अपील है कि आप एक अच्छे काम करने की हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हॉस्पिटल का निज़ाम आपने बेहतर कर दिया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक नज़र पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तरफ भी डालें जो 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक रेगुलर ना हो। हमने 12 दफ़ा समरियाँ प्रूव की, हमारी 12 दफ़ा कमेटियाँ बनी, और कमेटियाँ वाज़े तौर पर कह चुकी हैं कि इन मुलाजमीन को रेगुलर करना इनका राइट है। लेकिन पता नहीं क्या वजह कि हमें अब तक रेगुलर नहीं किया गया। हमारा मुतालबा यही है कि हमें फिल-फोर रेगुलर किया जाए और तनख्वाहें 2 माह से बंद हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। ये हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान। फैसलाबाद में वकील पर तशद्दुद करने वाले 3 वार्डन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना कोतवाली में मुतासरा वकील नवीद सदीक की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुद्दई मुकदमा नवीद सदीक एडवोकेट ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया कि वार्डन शहबाज ने ज़रा यूनिवर्सिटी चौक में रोक कर कागजात दिखाने का कहा। कागजात मौजूद न होने पर रिश्वत तलब की। इनकार पर पिस्टल का बट मारकर जख्मी कर दिया। शहबाज 2 वार्डन्स के हमरा अगवा करके रेस्क्यू 15 दफ्तर ले गया। सदर बार और वकला बरादरी ने 30 मिनट बाद वार्डन से रिहाई दिलाई। कोतवाली पुलिस ने 3 वार्डन्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद में वकील पर तशद्दुद करने वाले 3 वार्डन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा थाना कोतवाली में मुतासरा वकील नवीद सदीक की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुद्दई मुकदमा नवीद सदीक एडवोकेट ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया कि वार्डन शहबाज ने ज़रा यूनिवर्सिटी चौक में रोक कर कागजात दिखाने का कहा। कागजात मौजूद न होने पर रिश्वत तलब की। इनकार पर पिस्टल का बच मारकर जख्मी कर दिया। शहबाज 2 वार्डन्स के हमरा अगवा करके रेस्क्यू 15 दफ्तर ले गया। सदर बाहर और वकला बरादरी ने 30 मिनट बाद वार्डन से रिहाई दिलवाई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अक्टूबर के आखिर में भी क्रशिंग सीजन का आगाज ना हो सका। फैसलाबाद में किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से, तो अभी किसानों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर क्रशिंग सीज़न के हवाले से आखिरी वीक चल रहा है अक्टूबर का, तो इसी में शुरू हो जानी चाहिए ताकि जितने भी कमाद के हवाले से लोग कमाद की कटाई करके शुगर मिल्स में बेचें और उसके बाद उन्हीं पैसों से जो है वो गंदम लगा लें और उसी ज़मीन पर लगा लें। फिर जो गंदम का हसूल है वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 40 से 50% तक गंदम जो है वो कमाद के रकबे पर लगती है और जितनी क्रशिंग सीज़न ताख़ीर का शिकार होता है उतनी ही जो गंदम है वो कम एवरेज होती है। तो इसी हवाले से फार्मर से भी जानते हैं। जी कल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम आपके टीवी के इंतहाई मशहूर हैं 41 के कि तुसी साड़ियां गल्लां हलावा ना थक चाहुंदे जे पंजाबी च गल करांगा इस वास्ते कि कमाद का सीजन जड़ा वो कमाद पक्या खलोता खासकर जी सितंबर च फसल असा बीजी सी जिमीदार ने वो पक्की खलोती आ। इस तो बाद अगर अक्तूबर के एंड आखिरले हफ्ते आखिरला हफ्ता चल रहा अगर नहीं चालू करते मिलां तो नवंबर के पहले हफ्ते फिर फौर मिलां चलनियां चाहिए। साडी मीडिया की वसालत नाल प्रशासक नाल यही रिक्वेस्ट है गौरमेंट नूं कि मिलां जड़ियां फिर फौर चालू कीतियां जाण जदों कि कमाद की कटाई करके तकरीबन 40 तो 55% तक असी रकबा जड़ा ना खासकर फैसलाबाद डिवीजन च वो असां कणक इत्थे काश्त करनी हुंदी आ कणक बीजनी हुंदी आ। कणक बर वक्त बीजी जाएगी अगर मिल बर वक्त चलेगी तो कणक बीजी जाएगी। जो कणक बर वक्त बीजी जाएगी अगों अल्लाह की ज़ात मौसमी हालात बेहतर कर देंगे तो जोड़ा वा कणक वो अच्छी पैदावार होवे उस अच्छी पैदावार तो साड़ा ज़र मुबादला बचेगा ना कि सानू ज़रई मुल्क होने के बार बार जिमीदारों में आ देंगे आ जी ये ज़रई मुल्क ज़रायत रीढ़ की हड्डी की हैसीयत रखते हैं ना कि ये दूसरे नंबर पर खाद जी आ DAP ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ इंतहाई ज़रूरत है कणक बीजन वास्ते वो मार्केट च अवेलेबल होनी चाहिए और सरकारी रेट पर होनी चाहिए। जे अगर सरकार सबसिडी दे तो सोने ते सुहागा जे सबसिडी नहीं देनी तो कम से कम सरकारी रेट पर तो अवेलेबल होवे ਜਾਂ कि सानू खाद टाइम ना मिलती आ ना स्प्रे टाइम ना जी भी खाद की सानू जरूरत होंगी वो गैप कर ली जाती आ। मेरी मीडिया की वसालत ना सिर्फ मीडिया के नाल सब कुछ नहीं हो रहा एजेंसियां बहुत कुछ कर रही ने इन्होंने एजेंसियां के जरिए लोगों की बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी एक बार फिर गायब शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पे चीनी का काल पड़ गया। इसी वाले से बात करेंगे अली नारू से। अली बताइएगा। गुज़श्ता रमज़ान के बाद से शहर की यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब थी जो एक माह कबल अल्लाह अल्लाह कर चीनी अवेलेबल हुई यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में, लेकिन फिर 20 दिन रहने के बाद फिर से गायब है। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स में इस वक्त चीनी का काल पड़ा हुआ है, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद नहीं है। 15 से 20 दिन हो गए हैं। आम जो सारिफ है, आम जो शहरी है वो सस्ते दामों चीनी खरीदने के लिए परेशान घूम रहा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मैं मौजूद हूँ। ये जो ज़िला कौंसल चौक का यूटिलिटी स्टोर है, इससे हटकर रियाज शाही चौक हो, ताज कॉलोनी हो, फुआरा चौक हो, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो चीनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद है। जनाब यहाँ पर आए हैं आप चीनी खरीदने के लिए, चीनी मौजूद नहीं है, कहीं किसी और यूटिलिटी स्टोर पर भी है या नहीं है? शुक्रिया आपका, आपने ये मुझसे पूछा, बड़ी मेहरबानी आपकी कि इस कहतुर जाल में इस वक्त जो वक्त चल रहा है, महंगाई जो है ना वो अपने अरूज पे है। तो इस सिचुएशन में, इन सर्कमस्टेंसेस में एक माड़े बंदे के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा मसला है। इस सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर जो है ना वो एक सहूलत का सबब थे। यहाँ आते हैं, यहाँ मतलब घी जो है वो भी बहुत कम मिलता है, मतलब कुछ लोग वो इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर इस्तेमाल करते हैं, कुछ और भी होते हैं वो भी नहीं मिलता है। चीनी तो बिलखसूस नहीं मिलती, तो चीनी जो है वो काफ़ी महंगी है और ये हर घर की ज़रूरत है। तो ये मतलब होना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी होगी तो माड़े बंदे के लिए आसानी हो जाएगी, ये ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल हर घर की ज़रूरत है। इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की जो अली बहुत शुक्रिया आपका। आवाम को अशिया खुरनोश सस्ते दामों पहुंचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट इन एक्शन। तीनों तहसीलों में सस्ते बाजार लगवा दिए गए हैं। सरगोदा रोड पर सहूलत बाजार का इफ्तिताह किया है। इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। अपडेट कीजिएगा वकार। में अवाम नास को रिलीफ देने के लिए अशियाए खुरनोश सस्ते दामों उन तक पहुँचाने के लिए सस्ता सहूलत बाज़ार का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने सरगोदा रोड पर जो सस्ता सहूलत बाज़ार है उसका इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ज़िला में कितने सहूलत बाज़ार दोबारा फ़ाल करवाए जा रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन सी अशिया दस्तयाब होंगी और मार्केट से सस्ती होंगी? जी, चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक जो है, जो बेसिकली फ्यूल प्राइसेस में रिडक्शन हुई है, तो इसके जो समरात हैं आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो है, हमने ना सिर्फ आपके नॉलेज में है कि मुख्तलिफ दालों के रेट्स 50 रुपये तक कम किए हैं और जितनी बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनके रेट्स भी रिड्यूस हुए हैं। तो सस्ते बाज़ार जो बेसिकली क्रिटिकल बाज़ार हैं, यहाँ पे ना सिर्फ नोटिफाइड रेट्स पे जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो बिकेंगी, दस्तियाब होंगी। इसके साथ साथ जो नोटिफाइड रेट से भी बहुत सारी अशिया हैं जो 5 से 10 रुपये
मज़ीद सस्ती हैं। तो आपके तवज्जो से अवाम मुनासिब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बाज़ारों से इस्तेफ़ादा करें। यहाँ पे क्वालिटी और फिर जो प्राइस है उसको इंश्योर किया जा रहा है। बिल्कुल जी, आटा, चीनी, दालें और दीगर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो तमाम इन सस्ते सहूलत बाज़ारों में दस्तयाब हैं। तीनों तहसीलों में एक एक सस्ता सहूलत बाज़ार कायम किया गया है और आज से ये तमाम फंक्शनल कर दिए गए। बाजार लगा दिए गए हैं, आवाम विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकार। फैसलाबाद में वासा ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग कमिश्नर सलवत सईद ने MD वासा से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानेंगे वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। फैसलाबाद वासा ऑफिस के बाहर मौजूद गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद की जानिब से बाकायदा रिपोर्ट तलब कर ली गई है वासा हुकाम से। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से शहरियों की जानिब से शिकायत जो है वो मौसूल हुई कमिश्नर ऑफिस को कि गैर कानूनी पार्किंग पर पर्ची फीस जो है वो वसूल की जाती है। अब रिपोर्ट तलब की गई है। DMD वासा हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। इसलिए बताइएगा कि वासा ऑफिस से मुल्हिका एक ग्राउंड के अंदर जो गैर कानूनी पार्किंग का एक सिलसिला है उस पर रिपोर्ट तलब की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो ये है कि वो जगह वासा की नहीं है, वो लैंड जो है वो ना वासा का है। और दूसरा ये कि क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस है साथ, तो पार्किंग होती है उसमें। बाकी ये है कि जो उसमें इश्यूज़ हैं उसको हमारे वासा का उसमें ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद हम इसको चेक कर रहे हैं सारे इस इशू को कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी है तो नहीं, पर हम मज़ीद इसको ना वेरीफाई कर रहे हैं इस इशू को। अच्छा, बिल्कुल वासा हुकाम का कहना है कि मजीद इसको वेरीफाई किया जा रहा है, चूँकि पासपोर्ट ऑफिस में आने वाले तमाम तर शहरी जो हैं वही उस ग्राउंड में पार्किंग करते हैं। अगर इसमें वासा का कोई शख्स मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ ज़रूर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ताहम ना तो वो ज़मीन वासा की जिम्मेदारी है और ना ही वो वासा की मलकियती बहुत ज़मीन है। शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। महर आफ्ताब अहमद CEO एजुकेशन चिन्योट तैनात, असातिज़ा और यूनियन नुमाइंदों ने मुबारकबाद दी। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। आफ्ताब अहमद को CEO एजुकेशन चिन्योट तैनात कर दिया गया और महकमा तालीम की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले ये DO एलिमेंट्री थे और गुज़श्ता रोज़ CEO एजुकेशन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ताहिर की मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हुई है, उनकी एक तकरीब थी और आज इन्होंने अपने CEO एजुकेशन का बाकायदा तौर पर अहदे का चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अदायगी शुरू कर दी है। नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन महर आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तैनाती हुई है, फिर उसके बाद साबिक़ CEO एजुकेशन और बाकी जो टीचर्स यूनियन के अहदेदारान हैं, बाकी लोगों की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने एज ए CEO एजुकेशन चार्ज संभाला है और इंशाअल्लाह ताला जो डॉक्टर ज़फ़र साहब या रेहान साहब जो ये लेके चल रहे थे आगे, और जो हमारे DC साहब ने हमें कहा है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल्स इंशाअल्लाह ताला वो भी चलेगा और स्कूल के रिज़ल्ट्स भी बेहतर बनाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि हमारी कोई बोर्ड में भी पोजीशन आए और एनरोलमेंट भी हमारा टारगेट अचीव हो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा और हम चिन्योट को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल जी, महर आफ्ताब अहमद CEO बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग के सेहत कैंप पे इलाज मुआवजा जारी। DHQ समेत 15 मकामात पर हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिए का मुबशर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में भी हेल्थ वीक मनाया जा रहा है। इस हवाले से पूरे ज़िला में 15 हेल्थ कैंप लगाए गए हैं जहां पर आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है, उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में सबसे बड़ा हेल्थ कैंप लगाया गया है जहाँ पर भी रोज़ाना की तादाद में मरीज़ लाए जा रहे हैं। तहाँ मजमूई तौर पर अभी तक 2 दिनों में 5000 से ज़ायद मरीज़ों का चेकअप किया गया है। टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर काशिफ बाजवा से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि जो इस वक्त लोग आ रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, टोटल कितने मराहिल हैं चेकअप के और अभी तक सबसे ज़्यादा कौन सा मर्ज जो है वो सामने आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर हमारे पूरे ज़िला में हेल्थ वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। 4 रोज़ा है तकरीबन जी, और सारे THQs, RHCs और कुछ मखसूस BHQ है और हमारे DHQ पे भी। और हमारे DHQ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे ज़्यादा मतलब पेशेंट देखे जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने तकरीबन 2500 के करीब लोग देखे हैं जिनकी स्क्रीनिंग भी हुई है, जिनके फिजिकल पैरामीटर में कोई किसी को मसला था, किसी को डॉक्टर की काउंसलिंग की ज़रूरत थी। ये 8 मराहल हैं टोटल, जिसके थ्रू हर पेशेंट या हर आने वाला जो भी अपनी स्क्रीनिंग करवाना चाहता है या जो कि डॉक्टर की हिदायत लेना चाहता है वो 8 मराहल के तहत गुजरता है। उसमें से किसी पर भी उसको कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ पर फौरी तौर पर उसको कोई टेस्ट की ज़रूरत है। TB के मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। तांदली हवाला से आपको खबर दें, जहां तहसील अस्पताल में सेहत मेले के तीसरे रोज़ भी शहरी सेहत की मुफ्त सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलेवाला में 4 रोज़ा सेहत मेला कामयाबी से जारी है। शहरियों को जो है मुफ्त तिब्बी सहूलियात और यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजमत बास वो खुद इस मेले की निगरानी कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर चेयर्स का बैठने के लिए खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ प्रॉपर जो है वो काउंटर्स वो भी तरतीब दे रखे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजमत मौजूद हैं, उनसे बात करते। बताइएगा, आज तीसरा रोज़ है, कितने मरीजों को जो है वो सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं और क्या क्या यहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 4 रोज़ा हमारा हेल्थ मेला था, जो आज कामयाबी से जारी है। इसमें हमने बेसिकली 8 काउंटर लगाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट आता है उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसको क्लिनिकल काउंटर पे ले जाते हैं, उसके बाद उसको वाइटल काउंटर पे उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और जितने भी वाइटल हैं, उसकी हाइट, ये चेक करते हैं। उसके बाद फर्दर उनको हम हेमाटोलॉजी के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें HB, शुगर, हेपेटाइटिस B, C और जो खुदा न खासा पॉजिटिव आता है BC का, उसको हम PCR सैंपल लेते हैं और लाहौर की लैब गुलरेज इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लालिया के तहसील अस्पताल में भी सेहत मेले का तीसरा रोज़। रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो सेहत के हवाले से उनके जो इनकलाबी इक़दामात हैं वो जारी हैं और इसी सिलसिले के तहत पंजाब भर के अंदर जो हफ्ता सेहत है वो मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले के तहत THK हॉस्पिटल लारिया के अंदर भी जो 4 रोज़ा फ्री कैंप है, मेडिकल कैंप है, वो लगाया गया है, जिसके अंदर तमाम जो डॉक्टर्स हैं और जो काउंटर्स हैं उसके ऊपर जो मरीज हैं उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको तिब्बी मशवरे भी दिए जा रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं और उन लोगों को आगाही भी दी जा रही है मेडिकल के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है MS THK हॉस्पिटल लालिया डॉक्टर हुसैन अली। सर, बताइएगा इस तिब्बी कैंप के अंदर अब तक कितने जो मरीज हैं उनका चेकअप किया गया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब साहब के विजन के मुताबिक मेले का इनेकाद किया गया है। आज तीसरा दिन है मेले का और रोज़ाना हम 500 से ज़्यादा लोग जो हमारे लालियाँ के उनकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इधर कैंप के अंदर मुतादी और गैर मुतादी अमराज की स्क्रीनिंग की सहूलत है, उसके अलावा काउंसलिंग है जिसमें लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के असूल और अपनी जो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद की गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार, वाइस चांसलर ज़िले हुमा नाज़री ने सदारत की इस हवाले से बात करेंगे। खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद GC वुमेन यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़री ने की। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़री में साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपना मुआयना नहीं करती हैं, वक्त जो वो चेकअप नहीं कराती हैं, और अगर बात की जाए कैंसर बहुत एक्सटेंट लेवल पर चला जाता है। तो आज आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जो हेल्थ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ख़ास तौर पे हमारी चूँकि वुमेन यूनिवर्सिटी है तो वुमेन हेल्थ के हवाले से हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इस तरह के कैंप्स जो है वो लगाते रहते हैं। चूँकि अक्टूबर है और आपको पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का ख़ास तौर पे महीना गिना जाता है और हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए हमने आज एक अवेयरनेस सेमिनार और हमारी 2 बहुत ही जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स, उनको आज बुलाया है ताकि वो बच्चियों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, जो कि अपने घर में जाके फैलाएं और ख़ुद भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने मिलने जुलने अपने घर वालों की हेल्थ का भी जो है वो ख्याल रखें। तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि हमने इसको देखते हुए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो आज की है। जी बिल्कुल, वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़री का कहना है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए वो ज़्यादा तश्कील वाला। बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए।